प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है इफ द फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स माइनस साइन एक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार ऑप्शन दे रहा है। f is 1 1 but not on 2, f is on 2 but not 1 1, f is both 1 1 and on 2, f is neither 1 1 nor on 2। इस चार में से कौन सही है यह है हमको सेलेक्ट करना। तो देखो f(x) है दिस mod x continuous x minus sin x continuous into continuous यानी f(x) is continuous। x के जगह पर माइनस प्लस इंफिनिटी रखो। mod x प्लस इंफिनिटी माइनस साइन इंफिनिटी वैल्यू जो भी होगा -1 से 1 के बीच। तो फाइनली इस ब्रैकेट का वैल्यू प्लस इंफिनिटी -1 से 1 के बीच का नंबर रिजल्ट प्लस इंफिनिटी इंटू प्लस इंफिनिटी यानी where x tends to plus infinity there f(x) tends to plus infinity। अब x के जगह पर माइनस इंफिनिटी रखो। माइनस इंफिनिटी का मॉड प्लस इंफिनिटी -1 से 1 के बीच का नंबर फाइनली यह ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी इंटू प्लस इंफिनिटी रिजल्ट माइनस इंफिनिटी यानी जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी where x tends to minus infinity there f(x) tends to minus infinity। f(x) कंटिन्यूअस और इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मूव कर रहा है, कर्व बिना टूटे हुए जा रहा। तो स्पष्ट है इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को ही तो कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज इसका r कोडोमेन R देयरफॉर f इज ऑन टू है या बात तो हो गया। अब हमको चेक करना है 1 1 है या नहीं है। तो देखो f(x) को हम लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू मॉड हटाएंगे तो क्या होगा प्लस पॉजिटिव नंबर रखने पर प्लस x, निगेटिव नंबर रखने पर माइनस x यानी x इंटू x माइनस साइन x कब when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इंटू x माइनस साइन x कब when x लेस देन इक्वल टू 0। f(x) दिस इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। देयरफॉर f'(x) इज इक्वल टू u इंटू v, u का डिफरेंशिएशन 1 इंटू x माइनस साइन x प्लस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos x कब जब x पॉजिटिव इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं x ग्रेटर देन 0। फिर इसी तरीके से यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 इंटू x माइनस साइन x फिर माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x
यहां भी लेस देन 0, इक्वल टू नहीं, x लेस देन 0। अब प्रश्न है कि 0 पर क्या सिचुएशन है, डिफरेंशिएबल है नहीं है, चेक कर लेते हैं जरा सा। जब x टेंड्स टू, when x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा रहते हुए 0 के तरफ टेंड्स टू होता, तो इसमें x के जगह पर 0 रखने पर दिस 0, इसके 0 होने के कारण दिस 0, तो फाइनली f डैश x देन f डैश x टेंड्स टू 0। फिर 0 से छोटा रहते हुए 0 के तरफ जब x टेंड्स टू हो रहा है, तब f डैश x किधर जा रहा है, when x टेंड्स टू 0 माइनस, देन f डैश x टेंड्स टू, इसमें भी देखो 0 रखोगे, यह भी 0, यह भी 0, फाइनली 0। Therefore राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, यानी f x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड f डैश 0 इज इक्वल टू 0, f डैश 0 इज इक्वल टू 0, यानी डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल रहा है 0। बाकी जगह यह डिफरेंशिएबल है, यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। का है, कोई भी नंबर रखोगे फिनाइट नंबर, रियल वैल्यू मिलेगा जो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो बाकी सभी जगह यह डिफरेंशिएबल है। एट ऑल अदर पॉइंट्स, एट ऑल अदर पॉइंट्स it is also differentiable, also differentiable। Therefore fx is differentiable in R। in R का मतलब पूरा रियल लाइन, लेकिन डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए ऑप्शन में नहीं बोल रहा। ऑप्शन में ऑन टू तो हम मतलब कि पता कर लिए, 1 है या नहीं इसको चेक करने के लिए कह रहा है। तो देखो यहाँ f डैश x में यह x माइनस साइन x टाइप का चीज नजर आ रहा है। हम ऐसा करते हैं, मान लेते लेट gx इज इक्वल टू x माइनस साइन x, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इंप्लाइड g डैश x 1 माइनस कॉस x। x के जगह पर 0 रखो, 2 पाई रखो, इस तरह का वैल्यू रखने पर वैल्यू 0, लेकिन कोई दूसरा नंबर रखने पर cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच, कभी भी 1 से बड़ा नहीं, तो फाइनली पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। यानी कहने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल x। अब जैसे 0 पर 0 रखने पर cos 0 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 रिजल्ट 0 मिलेगा। 0 पॉइंट पर तो 0 मिल रहा है, लेकिन 0 के राइट साइड में इस पूरे का वैल्यू पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, एक पॉइंट पर 0 लेकिन दोनों साइड में पॉजिटिव, तो फाइनली 0 पर भी इंक्रीज ही कर रहा है। एक पॉइंट पर 0, उसके दोनों साइड में पॉजिटिव, फाइनली यह उस पॉइंट पर भी इंक्रीज ही कर रहा है। तो इस तरीके से यह पूरे रियल लाइन में इंक्रीज कर रहा है। देयरफॉर gx इज इंक्रीजिंग इन R। इंक्रीजिंग से मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R। अब gx इंक्रीज कर रहा है, यानी कर्व थ्रो आउट ऊपर जा रहा है, कर्व थ्रो आउट ऊपर जा रहा है, लेकिन 0 पर वैल्यू क्या है, g0 कितना मिल रहा है, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब
जीरो पर वैल्यू जीरो और कर्व इंक्रीज कर रहा है, तो जीरो के राइट साइड में जाने पर कर्व निश्चित तौर पर ऊपर जाएगा, चाहे सीधा लाइन हो, चाहे मतलब कर्व मुड़ा हुआ लाइन हो, चाहे जैसा भी। जीरो पर जीरो और कर्व थ्रो आउट इंक्रीज कर रहा है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में जरूर इससे कम हाइट होगा, यानी नीचे होगा, चाहे जैसा भी हो कर्व, लेकिन नीचे होगा। नीचे जब ये होगा यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे यानी निगेटिव। सिंस g0 is equal to 0 and gx is increasing in R, therefore for x less than 0 gx का मतलब है x माइनस साइन x इज निगेटिव। इक्वल टू काहे लगा दिए, निगेटिव तो इक्वल टू नहीं, लेस देन 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 gx इज पॉजिटिव। gx इज पॉजिटिव का मतलब है x माइनस साइन x इज पॉजिटिव, x माइनस साइन x इज पॉजिटिव। अब देखो हम f' पर विचार करते हैं। जब इसमें x के जगह पर पॉजिटिव नंबर रखते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रखने पर यह क्या मिल रहा है, यह मिलेगा, यह वाला पार्ट मिलेगा, यह वाला पार्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 1 पॉजिटिव। इसका वैल्यू पॉजिटिव और इसका वैल्यू या तो 0 या पॉजिटिव। इसका वैल्यू कहीं पर लिखे थे, हम कहीं पर लिखे थे देश या तो पॉजिटिव या 0। इसका वैल्यू या तो 0 या पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 0 और पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव और 0, और इसका वैल्यू पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 0 और पॉजिटिव दोनों का जोड़ फाइनली पॉजिटिव, यानी फॉर x पॉजिटिव f' इज पॉजिटिव। इसी तरीके से जब x के जगह पर हम निगेटिव नंबर रखते हैं, फॉर x निगेटिव, निगेटिव रखने पर x निगेटिव रखने पर x माइनस साइन x निगेटिव, दिस ब्रैकेट निगेटिव और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव इंटू -1, फाइनली दिस पॉजिटिव। यह वाला पॉजिटिव मिल रहा, पॉजिटिव, और x के जगह पर जब हम निगेटिव नंबर रख दें, निगेटिव, तो निगेटिव के पहले माइनस, फाइनली यह मिल रहा है पॉजिटिव, जोड़ पॉजिटिव, जोड़ पॉजिटिव, पॉजिटिव, और यह 1 माइनस कॉस एक्स, पॉजिटिव और 0, पॉजिटिव और 0, पॉजिटिव और 0, पॉजिटिव और 0 इंटू पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव और 0, और यह पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव और 0, फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव, यानी f' इज पॉजिटिव। 0 से बड़ा वैल्यू के लिए भी f' पॉजिटिव, 0 से छोटा वैल्यू के लिए भी f' पॉजिटिव, और 0 रखने पर 0, एक पॉइंट पर डेरिवेटिव 0, लेकिन उसके दोनों तरफ पॉजिटिव, तो फाइनली 0 पॉइंट पर भी f' इंक्रीज कर रहा है, और बाकी सब जगह f' पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव इसलिए इंक्रीज कर रहा है, 0 से छोटा के लिए f' पॉजिटिव इसलिए इंक्रीज कर रहा है, यानी f' इंक्रीज, देयरफॉर f' इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R। अब f' पूरे रियल लाइन में थ्रो आउट इंक्रीज, कर्व है और f'
पूरे रियल लाइन में थ्रो आउट इंक्रीज कर चाहे जैसा भी है, यानी कहने का मतलब नीचे से लेकर के या ऊपर के तरफ जा रहा, किसी भी दो एक्स पर इक्वल वैल्यू तो नहीं मिलेगा। एक्स चेंज होगा, हाइट चेंज होगा, वाई का वैल्यू चेंज होगा। देयरफॉर fx इज 1 1, देयरफॉर fx इज 1 1। तो हम देख रहे हैं, यहां पर देखे थे कि यह ऑन टू है, ऑन टू है, और यहां पर देखे कि यह 1 1 है। तो फाइनली यह 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो अब देखो आंसर दे रहा है सी में क्या दे रहा है, एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। तो हो गया, हो गया।